हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमने यहाँ पर a इक्वल टू बी लिखा, इसका मतलब ये होता है बी में जो वैल्यू स्टोर होगी वो a में जाके स्टोर हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इंट a इक्वल टू 10 हमने इनिशलाइज किया, इंट b इक्वल टू 23। मीन्स ये है कि अभी क्या है, a में जो हमारी वैल्यू है 10 है एंड b में कितनी है 23 है। अब हमने क्या किया, a इक्वल टू बी, इसका मतलब ये होता है कि जो b में है 23 है वो a में असाइन हो गई। ये जो इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू का सिंबल है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। देखिए, जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे, मीन्स 12th तक जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, उसमें क्या होता था, ये जो इक्वल टू का सिंबल होता था ये क्या हमें बताता था, हमें कंपैरिजन करता था। मीन्स इक्वल बताता था, मीन्स दो वैल्यू जो होंगी वो सेम होंगी। लेकिन जो जावा प्रोग्रामिंग है उसमें ये इक्वल टू जो सिंबल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, राइट। चलिए, हमने क्या कहा, एक इंटीजर टाइप का एक ए नाम का वेरिएबल बनाया था। उसमें हमने क्या किया, मान लीजिए 12 स्टोर किया। सेम एज हमने एक बी बनाया, बी नाम का वेरिएबल, जिसमें 32 स्टोर किया। अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ए को प्रिंट किए एंड सेम एज हम बी को प्रिंट करते हैं, बी। अब देखिए क्या क्या प्रिंट होता है। देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 12 एंड 32। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ए में ए प्रिंट किया, इसमें 12 प्रिंट हुआ, मतलब अभी क्या है, ए में 12 है एंड बी में 23 है। लेकिन जब हमने ए इक्वल टू बी लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि बी में जो वैल्यू होगी वो ए में स्टोर हो जाएगी, मीन्स ए में असाइन हो जाएगी। अभी इस हिसाब से बी जो हमारा प्रिंट होना चाहिए, मीन्स अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, जब हमने ए प्रिंट करेंगे, जब हम ए प्रिंट करेंगे तो अभी हमारा प्रिंट होना चाहिए 32। ठीक है, चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए 32, मतलब ये है कि बी में जो वैल्यू स्टोर थी अब वो ए में स्टोर हो गई। मीन्स बी की 32 वैल्यू ए में स्टोर हो गई है। लेकिन अगर हम बी को प्रिंट करते हैं, अभी अगर हम बी को प्रिंट करते हैं, क्योंकि बी 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 को हमने इस तरह नहीं लिखा बी इक्वल टू ए, इसलिए अभी बी में जो प्रीवियस वैल्यू थी 32 थी वही स्टोर हुई, राइट। लेकिन ए में क्या हुई थी, वैल्यू अपडेट होकर प्रिंट हुई। अपडेशन हमने पहले पिछले वीडियो में ऑलरेडी सीखा है। अभी हम क्या करते हैं, देखिए अभी क्या हुआ, इसी इसी तरह जो इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये ये हमें प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू एंड मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू की तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे, चलिए हम देखते हैं इसको। देखिए, अगर हमने क्या किया, ए में ए जो हमारी वैल्यू थी, इसमें हमने क्या किया, ए प्लस 10 लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ए था, ए में क्या हुआ, 10 ऐड हो गया। मीन्स जो हम अभी हमने ऑलरेडी बताया कि जो ये राइट हैंड साइड वाली जितनी भी वैल्यू होंगी, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंट में स्टोर होंगी। तो लेफ्ट साइड ऑपरेंट जो है हमारा ए है और राइट साइड ऑपरेंट जो हमारा है ए प्लस 10 है। एक्चुअली ये जो हमारा ए एंड बी वेरिएबल्स होता है इसको हम ऑपरेंट्स बोलते हैं। एंड जो हमारा ऑपरेटर्स होता है ये इक्वल टू, इवन और भी अलग, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं, राइट। तो जो हमारा ए है ये हमारा ऑपरेंट्स है एंड ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड का जो है ये भी हमारा ऑपरेंट्स ही है। तो इसमें हो क्या रहा है, जब भी हम a इक्वल टू ए प्लस 10 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि a में जो a की प्रीवियस वैल्यू थी प्लस 10 एक्स्ट्रा स्टोर हो गया है। ठीक है, चलिए अभी हम प्रिंट करके देखते हैं। एक्चुअली में जो प्रिंट होके हमें रिजल्ट देगा, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी जो हमें प्रिंट करके रिजल्ट देना चाहिए, तो इसमें क्या देना चाहिए, हमें 22 देना चाहिए। मीन्स जो हमारा प्रीवियस था, जो हमारा प्रीवियस ए था कितना था, 12 था। फिर हमने उसमें क्या किया, 32 स्टोर किया, ठीक है, सॉरी 10 स्टोर किया। मीन्स अभी अभी क्या होना चाहिए, हमें हमारा 22 वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए, है ना। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए 22 हुआ। मतलब
इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा राइट हैंड का ऑपरेंट होगा वो सारी वैल्यू लेफ्ट साइड के ऑपरेंट में स्टोर होगी। मींस जो हमने लिखा a इक्वल टू ए प्लस 10, इसका मतलब हुआ कि a में 10 स्टोर हो 10 ऐड करके a की वैल्यू को अपडेट कर देगा। सेम एज ये एक और लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं a इक्वल टू ए माइनस 10 लिखते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, a की जो प्रीवियस वैल्यू थी मींस जो 12 था उसमें क्या किया 10 माइनस कर दिया, मींस 10 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए अभी a प्रिंट करेंगे, देखिए पहले वाले कंडीशन में हमने क्या किया 10 ऐड किया था, a में हमने 10 ऐड किया था, ये 22 हुआ। एंड सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमने क्या किया था 10 को माइनस किया था, तो कितना हुआ 12 वैल्यू प्रिंट की। मींस जो हमारी ऑलरेडी वैल्यू अपडेट हो गई थी 22 हो गई थी, उसमें हमने क्या कर दिया 10 माइनस कर दिया, तो हमारा जो प्रीवियस वैल्यू थी जो हमने सबसे फर्स्ट में इनिशियलाइज की थी वो वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। अब देखिए ये जो हमने आपको बताया a इक्वल टू ए प्लस 10, अब इसको शॉर्ट तरीके से लिखने का तरीका होता है, अगर आपको इसको और भी शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो a प्लस इक्वल टू आप 10 लिख दो। इसका मतलब क्या होता है, सेम एज जो हमने ऊपर लिखा है a इक्वल टू ए प्लस 10, सेम एज काम क्या करता है a प्लस इक्वल टू 10, इसमें भी अगर आप a को प्रिंट कराओगे तो सेम रिजल्ट प्रिंट होगा। चलिए प्रिंट करा लेते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अभी हम ये वाला a जो a प्लस इक्वल टू 10 है इसको प्रिंट कराते हैं। देखो ये देखिए 22, सेम एज जो हमारा a इक्वल टू ए प्लस 10 था, सेम एज हमारा a काम करता है a प्लस इक्वल टू 10। एक्चुअली ये जो हमारा जावा में होता है a प्लस इक्वल टू 10, ये हमारा क्या करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। एक्चुअली में जो हमारा नैनो सेकंड, जब भी हमारा कोई कोड एग्जीक्यूट होता है तो नैनो सेकंड लेता है, राइट। तो जब भी हम इस तरह से साइन करते हैं a इक्वल टू ए प्लस 10, मीन्स वैल्यू तो सेम प्रिंट करेगा, लेकिन जो टाइम होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लिटिल बिट बढ़ जाती है। जब आप बड़े कोड बनाते हो, कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें क्या होता है ये छोटे छोटे टिप्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे लिखने का तरीका होता है, शॉर्टकट होता है, ये यूज किया जाता है। आप सेम एज मीन्स सब्सट्रैक्शन के लिए भी लिख सकते हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ a माइनस इक्वल टू 10 लिखता हूँ। इसका क्या मतलब होता है, a में जो वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। मीन्स ऑलरेडी जैसे कि a में अभी 12 था, फिर इसने क्या किया, इसका मतलब होता है a इक्वल टू ए माइनस 10। तो a में प्रीवियस कितना वैल्यू स्टोर था, हमारा 12 था, एंड माइनस 10 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आना चाहिए 2। चलिए प्रिंट करके देखते हैं, ये देखिए 2 आ रहा है। सेम एज आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और लेता हूं जिसमें क्या करता हूं, a की वैल्यू को डिवाइड करता हूं और उसका रिमाइंडर ढूंढता हूं। इसको मैंने कमेंट आउट किया और फिर यहां पर आ जाते हैं a मॉड्यूलस इक्वल टू 12। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमने 12 को 12 से डिवाइड किया, चलिए अगर अभी प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। 0 प्रिंट आया। देखिए हमारा जो 12 है इवन नंबर है, एंड ये जो हमने ये 12 लिखा है मीन्स a मॉड्यूलस इक्वल टू 12, ये भी इवन नंबर है। तो एक्चुअली में इसमें हुआ क्या, जब हमने a मॉड्यूलस इक्वल टू 12 लिखा, इसका मतलब हुआ a इक्वल टू ए मॉड्यूलस 12, राइट। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने ये लिखा इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू ए मॉड्यूलस 12, मीन्स a में जो a वैल्यू जो a वैल्यू थी उसमें क्या हुआ 12 डिवाइड हुआ और हमें मॉड्यूलस प्रोवाइड किया, मीन्स जो हमारा रिमाइंडर है वो प्रोवाइड किया। तो हमारा क्योंकि दोनों इवन नंबर है इसलिए क्या हुआ, ये 0 प्रिंट हुआ। सेम एज आप डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या लिखा, a इंटू इक्वल टू 10 12, ठीक है। सेम एज आप डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ से कोड को कॉपी किया एंड पेस्ट किया
और यहाँ पर क्या किया, डिवाइड का सिंबल लिख दिया। तो सबसे पहले हम इसको कमेंट आउट करते हैं, एक्चुअली हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंटू के लिए देखता हूँ। अब इसमें होना क्या चाहिए, 12 इंटू 10, तो 120 हमारा प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो चलिए प्रिंट करवा के देखते हैं। देखिए 120 प्रिंट हुआ। और सेम एज जब आप डिवाइड करोगे, ए में जो भी वैल्यू स्टोर है उसमें उससे उससे आप 10 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू स्टोर हो, जो प्रिंट होगी वो 1 होगी, राइट। तो इस तरह का क्या होता है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ठीक है दोस्तों,